金羅天聖 कभी हम देखते हैं हमारे यांग को जो कि सो रहा होता है, सुबह हो जाती है, उसके पास एक फ़ोन आता है जिसमें कहा जा रहा है कि हाँ बॉस, हमने सक्सेसफुली आपने जो जो कहा था सारे इक्विपमेंट ले आए हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनी एकदम परफेक्टली फिर से स्टार्ट हो चुकी है, हमारे पास बिजनेस लाइसेंस भी आ चुका नया, तो हम लोग काम जल्दी शुरू करने वाले हैं। ये सुन के वो कहता अच्छा ठीक है, तो मैं भी अपने मैनेजर से बात करता हूँ। फिर तभी हम देखते हैं वो अपने मैनेजर से बात करता है, वो कहता हाँ शाओली मेरी बात सुनो, देखो कंपनी का सब कुछ सेटअप आज का, तो तुम सभी लोगों को नोटिफाई कर दो कि ये काम पे अब जल्द से जल्द आ जाना। और हाँ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कंपनी का मैं नाम चेंज करूँ, जिंग यांग एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसको हटा के क्यों ना मैं हम कोई अपना औसम सा कोई तड़कता फड़कता नाम लगाएं। ये सुन के वो कहते ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं सभी लोगों को नोटिस कर दूंगी, सब लोग काम पे आ जाएं और नाम की ठीक है टेंशन मत लीजिए, वो मैं देख लूंगी। ये सुन के वो कहता ठीक है। फिर तो वो बाहर आता है, वो कहता आज तो मौसम शानदार है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक ड्राइविंग पे बाहर चले। हम देखते हैं वो जाता है बाहर, एक औरत होती है वो कहती है तुम लेट हो। फिर तो हमारे यहाँ कहता सॉरी मैम वो क्या ट्रैफिक था इसलिए मैं आ नहीं पाया, प्लस दूसरे में मतलब कि 1.5 किलोमीटर दूर था तो उसमें आने में मुझे टाइम लग गया, आई एम रियली सॉरी। ये सुन के वो सॉरी गया भाड़ में, एक काम को तो जल्द से जल्द ट्रेन की तरफ चलो, स्टेशन चलो, क्योंकि आधे घंटे बाद मेरी ट्रेन होने वाली है, इससे पहले वो निकल जाए मुझे उसे पकड़ना है, क्योंकि मैं उसे पकड़ नहीं पाया, इसलिए प्लीज जल्दी करो। ये सुन के बोलता है मैम कहीं आप वहीं तो नहीं जा रही जहाँ पे मेरी डेस्टिनी है, यहाँ पे मेरा गाँव है। सॉरी मैडम आधे घंटे पहले ही आपकी ट्रेन तो निकल चुकी है, पर लेकिन अगर आप बोले तो वहाँ पे जो पहला स्टेशन आता है उससे पहले वहाँ पे आप कॉल करके क्यों ना वहाँ के लोगों को कह दीजिए कि ट्रेन को 10-15 मिनट रोक के रखिए, क्यों ना मैं जो पहला स्टेशन आता है वहाँ पे आपको ड्रॉप कर दूंगा। ये सुन के उसे आता है गुस्सा, वो कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखो मेरा हस्बैंड मुझे पूरा यकीन है, मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, वो गांव में ही है वहीं पे और किसी और औरत के साथ मिलकर वहां पे बच्चे पैदा कर रहा है, जबकि मैं उसकी वाइफ हूँ समझे। तो मुझे बस जल्द से जल्द चाहती हूँ, जल्द से जल्द ड्राइव करो और जल्द से जल्द स्टेशन पहुंचाओ। ये सुन के वो कहता है पर मैम एक ये टैक्सी है, हेलीकॉप्टर नहीं जो कि वहां पे एकदम फुल स्पीड में लेके जाए, समझे ना। आप सीधा रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को कॉल करके क्यों नहीं कहते थे, मेरे पास इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। ये सुन के वो कहते अच्छा ठीक है, तो फिर वो सच में कॉल लगा देती है, वो कहते हेलो रेलवे स्टेशन ऑफिसर्स, देखिए मेरी ये बात है 10 मिनट के लिए प्लीज आप क्या वहाँ पे ट्रेन रोक सकते हैं, हम लोग वहाँ पे 10 मिनट के अंदर आ जाएंगे प्लीज, मेरे बस अभी 5 मिनट में आ रही हूँ। ये सुन के मायांग कहता है यकीन नहीं होता, ये औरत क्या सच में पागल है, इसने सच में उनको कॉल लगा दिया, बाप रे। पर लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते, वो कहती यार कि किस टाइप के बंदे क्या एटीट्यूड दिखा रहे हैं यार, इन्होंने ट्रेन रोकी नहीं हो, मेरी फोन ही काट दी, ये क्या बात हुई। फिर तभी वो कहती है तुम देख क्या रहे हो, जल्द से जल्द चलाओ, देखो अगर वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकी जहाँ पे तुम बोल रहे हो सेकंड स्टेशन पे, तो मैं सच में बता रही हूँ तुम्हें अगली ट्रेन की टिकट तुम्हें खुद देनी होगी और एवरीथिंग सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। ये सुन के वो कहता है मैडम मैडम प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, कैसा रहेगा क्या आप दूसरी ट्रेन पकड़ के चली जाइए। ये सुन के वो कहती है कि बकवास बंद कर। फिर तभी वो कहता है ठीक है मैडम, देखिए आपका स्टेशन आ चुका है, आई होप आप फ्यूचर में भी हमारे इस सेवा यात्रा का आनंद ले। ये सुन के वो कहती है तू होता कौन है ये कहने वाला, और फ्यूचर में कभी नहीं। फिर वो चली जाती है। ये देख के वहाँ यांग कहता है वाह यार भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मदद की एडवाइस दी तो भी यार क्या करें छोड़ो यार। फिर तभी हमारे मेन गेट के पास एक मैसेज आता है, वो कहता है ठीक है मिस्टर यांग आप प्लीज मुझे पिकअप करने आ जाइए प्लीज, मैं अभी आपकी जरूरत है, मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, आपसे आपका ओपिनियन मतलब कि क्या बोलते हैं सजेशन लेना चाहती हूँ, यार नाम नहीं आ रहा, ओपिनियन तो सो ये लेना चाहती हूँ, सॉरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, हम क्या कर सकते हैं। फिर तभी वो कहता है ठीक है मुझे जल्दी जाना होगा, हमारे यांग चला जाता है। हम देखते हैं तभी हमारे यांग के पास बैड रिव्यू मिलता है। ये देखिए वो कहती है अबे यार ये क्या औरत है, मैंने अभी भी तो उसको छोड़ा, इतने ना कि मेरे साथ उसकी ना तो मैंने उसके साथ कोई दुश्मनी की ना कुछ, और उसने साली ने मुझे बैड रिव्यू दे दिया। तभी वहाँ सिस्टम आती है, वो कहती है कांग्रेचुलेशन होस्ट आपने बैड रिव्यू अचीव किया है, तो उसके लिए हम आपको एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार एज ए रिवॉर्ड के रूप में देते हैं, सो अब आपकी जो स्पोर्ट्स कार है इसको हटाइए। ये सुन के वो कहता है क्या सच में, वाह वाह यार सच में, यानी कि अब तो सच में मैं पूरी ऑनलाइन कार डिलीवरी कार टैक्सी ड्राइवर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फास्ट ड्राइवर बन जाऊंगा। पर लेकिन जैसे वो अपना जेब ओपन करता है उसमें से उसके पास चाबी होती है। ये देख के वो कहता है एक मिनट बड़ा अजीब है, पिछली बार जब मुझे कार मिली थी या कोई मुझे मिला था तब सिस्टम ने मुझे मेंशन किया था कि वो कहाँ है किस जगह पार्क है, पर लेकिन इस बार तो पार्किंग का लोकेशन का कुछ पता ही नहीं है और कार कौन सी है ये भी नहीं बताई। फिर हम देखते हैं वो एक जगह जाता है जहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ मेरी कार हो सकती है। फिर तभी वहाँ एक स्पोर्ट्स कार को देखता है, वहाँ पे लड़कियां बात करी होती कि क्या बात है क्या कार है, सच में इस कार का ओनर बहुत अमीर होगा, अगर वो मुझे मिल गया मैं तो उसे खींच के अपने रूम में ले जाके उसके साथ थोड़ी पेलम प्लाई कर लूंगी, उसे अपना बना लूंगी। पर लेकिन वो मिलेगा तो नहीं यार, कहाँ है हमारा यांग उस कार के पास जाता है, वो कहता ओ अच्छा बुगाटी क्या बात है। फिर तभी वहाँ पे एक अमीर
ज़्यादा आता है। वो कहता है तो कैसे लगी तुम लोगों को मेरी ये कार? ये सुन के हमारे यहाँ कहता है ओह कार तो बड़ी अच्छी है और शायद तक 45 मिलियन की तक लगती है। अगर ये कार मेरी है तो कम से कम इसके ऊपर नंबर प्लेट तो होना चाहिए यार। हाँ इसके ऊपर नंबर प्लेट तो है पर लेकिन AYC है। ये मेरा नंबर प्लेट शायद तक ही होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। और AYC का मतलब है यांग चैन, यानी YC का मतलब है यांग चैन। फिर तो पीछे से एक बंदा आता है, वो कहता है यंग मास्टर तैयार हो जाइए वो आ रही है। ये सुन के हमारा वो बंदा होता है वो हमारे मेन कटे के पास आता है। वो कहता है भाई मैं तेरे को $1000 दूंगा, तेरे को बस एक बैनर पकड़ के रखना है। ये सुन के वो कहता है क्या बैनर? फिर वो कहता है हाँ देखो इन लोगों के साथ तेरे को बैनर पकड़ के रखना है, तू लंबा है इसलिए मैं तेरे को ये काम दे रहा हूँ। फिर हम देखते हैं उसके आगे बहुत सारा पैसा लग देता है। वो कहता है ये इन सभी के लिए और तुम्हारे लिए भी। वहाँ पे सभी लोग उस पैसे को देख दीवाने हो जाते हैं। फिर उसे एक नोटों की गड्डी देता हुआ कहता है ये लीजिए मिस्टर ये आपके लिए। ये सुन के वो कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ और वैसे भी पहले मेरा ओपिनियन तो सुन ले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुन के वो कहता है ओ ठीक है अगर तेरे को ये कम लगता है तो चल मैं तेरे को $10,000 दूंगा, आप तो मंजूर? हम देखते हैं एक बंदा कहता है भाई अब मुझे पैसा चाहिए इसलिए प्लीज़ तू क्या मेरी मदद कर लेगा, प्लीज़ मेरे साथ यहाँ खड़ा हो जा, कंपनी हैंड दे दे मुझे। ये सुन के वो कहता है ठीक है। और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे उस बैनर को लेके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे लिखा होता है जाओ यून प्लीज़ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और हम देखते हैं वहाँ पे वो गुलदस्ता लेके तैयार हो जाता है और वहाँ पे जाओ यून और उसकी फ्रेंड आ जाती है। वहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है देखो जरा वहाँ पे वही बंदा खड़ा है जिसको तुमने पिछली बार रिजेक्ट मारा था। नान सच में क्या वो फिर से आ गया? बाप रे यकीन नहीं होता। और तुमने जिस कार वाले को बुलाया था वो तो अब तक यहाँ आया ही नहीं है। फिर तभी वो भागती हुई जा रही होती है। ये देख के उसकी दोस्त कहती है तुम कहाँ जा रही हो? हमें यहाँ नहीं जाना, हमें वहाँ जाना है क्योंकि तुम्हारा कार ड्राइवर आने वाला है, तुम क्या कर रही हो? हम देखते हैं वो जो बंदा होता है अमीर ज़्यादा वो कहता है हाँ आखिरकार वो हैंजी वो बच्चा वो तो लगता है कुछ नहीं कर पाया, कोई बात नहीं मैं ही सब कुछ कर लूँगा। मेरे लिए अच्छा मौका है, अब हैंजी तो बीच में आएगा नहीं, अब मैं ही हूँ जो कि सब कुछ करेगा, पैसे को कोई ना नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं वो उसको कहता है कि होए तूने बैनर सही से पकड़ा ना? ये सुन के वो तो हाँ पकड़ा था लेकिन तेरे को इतनी क्या जल्दबाजी है, तेरे को लगता है वो हाँ करेगी? ये सुन के वो कहता है देख बेटा लड़की का चक्कर है, तू नहीं समझ पाएगा, सिंगल लौंडे नहीं समझ पाएंगे। पर लेकिन तभी जो यून जो होती है वो हमारे मेकट के पास जाती है। हमारे मेकट उसको देख के कहता है ओह तुम यहाँ, एक्चुअली मैं इस बंदे की मदद कर रहा हूँ, इसने मुझे $1000 देने को कहा था इसलिए बैनर पकड़ने के लिए और मैं यहाँ पे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आई नहीं, कोई बात नहीं। फिर लेकिन लगता है ये बंदा तुम्हें यहाँ पे अपनी फीलिंग को कन्फेस करने वाला है। हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि तुम एक दूसरे को जानते हो? ये सुन के वो कहता है हाँ मैं एक कार ड्राइवर हूँ और इसने मुझे ऑर्डर किया था यहाँ आने के लिए इसलिए। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तू एक कार ड्राइवर है। फिर तभी वो उसकी घुटनों पे बैठ के कहता है यून क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुन के वो कहती है क्या फिर से? अरे बस करो यार, मैंने तुम्हें पिछली बार भी मना कर दिया था कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बना है, मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद करो। ये सुन के वो कहता है क्या यून क्या तुम मुझे रिजेक्ट मारी हो? हाय बेचारे का दिल टूट गया। फिर तभी हम देखते हैं यून उसको कहती है हाँ मैं तुम्हें रिजेक्ट मारी हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुन के वो होता है क्या मजाक करी हो, देखो मैं सबसे बड़ी अमीर बाप की औलाद हूँ इस पूरी सिटी में, हमारी फैमिली 5 ही सबसे ज्यादा अमीर फैमिली में से एक आती है और तुम मुझे ना कर रही हो, आखिरकार इसका क्या मतलब है? ये सुन के वो कहती है मैंने कह दिया ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो मेरी फीलिंग को समझते क्यों नहीं? हमारा जो क्या बोलते हैं मेकट जो था वो वहाँ खड़ा होता है यांग और उसके पास आती है। वो कहती है मिस्टर यांग मुझे माफ करना कि आपको मेरे कारण यहाँ देरी लगी पर ठीक है चलो हम चलते हैं। वो आती है उसको किस कर लेती है, मतलब कि गालों पे होठों पे नहीं। हम देखते हैं ये देख के वो जो बंदा होता है वो कहता है क्या मजाक है, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो ये सब पब्लिक के सामने? हम देखते हैं वो शर्माती हुई कहती है आई एम रियली सॉरी पर लेकिन ये मेरा पहला किस है, प्लीज ये एक्सीडेंटली हुआ और मेरा थोड़ा सलाइवा तुम्हारे मुंह पे लग गया, प्लीज मैं इसे साफ कर देती हूँ। हमारा यांग कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं मुझे तो अच्छा लगा है, बड़ा शानदार लगा, स्ट्रॉबेरी का टेस्ट है। हम देखते हैं वो कहती है आई एम रियली सॉरी। फिर तभी उसकी दोस्त कहती है आखिरकार यून तुम ये क्या करी हो, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? हमारा मेन वो कहती है कि बस ऐसे ही सॉरी मैं अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाई। वो यंग मास्टर कहता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, तुमने इस बंदे को किस किया ना कि मुझे, ये क्या बात हुई जबकि मैं एक बहुत बड़ी अमीर बाप की औलाद हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा और ये बस एक कार ड्राइवर ही तो है, टैक्सी ड्राइवर, इतनी घिनौनी औलाद है ये सुन के वो कहता है ब्रदर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अब कोई चांस है कि तुम इसे अपनी बना सकते हो, तो तुम इसके ऊपर टाइम वेस्ट क्या ही कर रहे हो? मैं कहता हूँ कोई अच्छी सी घर अच्छी घर की कोई सुशील लड़की देखो, उसके साथ शादी वादी करो, बच्चे पैदा करो, IAS बनो, देश का नाम रोशन करो। ये सुन के वो कहता है अबे तू होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला, तू बस एक टैक्सी ड्राइवर है, अपने औकात में रहे, समझा ना? अगर तूने यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तेरे को मार डालूंगा। और हाँ दूसरी बड़ी बात, यून से दूर रहे, यून सिर्फ मेरी है मेरी, समझा ना? तेरी हिम्मत कैसे उसके पास आने की, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों वो तेरे इतने चिपक रही है, पर लेकिन तू उससे दूर रहे। ये सुन के वो कहता ब्रदर अगर तू मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है क्या? ये सुन के वो कहता हाँ मेरी धमकी है, बोल तू क्या ही कर लेगा, तेरी औकात क्या? अभी मेरे सामने साले 2 कौड़ी के ड्राइवर, साले तेरी औकात नहीं मेरी औरत को
चुराने की, ये मेरी है मेरी। तभी हमारे मेकर के पास एक कॉल आता है कि आई एम रियली सर, हम भूल गए आपको आपकी लाइसेंस प्लेट का नंबर आपको भेजने के लिए, ये है आपकी लाइसेंस प्लेट का नंबर। ये सुन के वो अच्छा लाइसेंस प्लेट क्या है, AYC 512। अरे एक मिनट, ये कार थोड़ा फैमिलियर सा लगता है, शायद तक चलो देखते हैं। फिर वो उसी बुगाटी के पास जाता है, वो कहता है एक मिनट, इसके ऊपर जो नेम प्लेट है, नंबर प्लेट है, वो मेरी नंबर प्लेट, ये तो मेरी ही नंबर प्लेट है, ये तो मेरी है। फिर तभी हम देखते हैं, वो कहता है लगता है तुम बहुत एक्साइटेड हो, तुम्हें पता है इस कार की कीमत भी क्या है, ये लमसम 50 मिलियन की है, यानी कि 50 मिलियन डॉलर्स की है, ये बहुत महंगी है। तुम जैसा कार ड्राइवर तो इसे अपनी अपनी पूरी जिंदगी में भी कमाई करे तो भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो क्या ये तुम्हारी कार है। ये सुन के वो अपने मन में कहता है ये कार मेरी तो नहीं है, पर लेकिन इस कार का रियल ओनर यहाँ आसपास भी नहीं है मेरी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग। हाँ तो हाँ ये मेरी है, क्यों हकीकत को इससे कोई प्रॉब्लम है, ये मेरी है तो तू क्या ही कर लेगा, वैसे भी तेरे पास तो इतनी औकात है नहीं कि तू इतनी इस अमीर कार को ले सके। पर तभी वो कार स्टार्ट हो जाती है, ये देख के वो घबरा जाता है। हमारा मेकर कहता है ओह सर आपने तो इस कार को स्टार्ट कर दिया, आखिरकार ये कैसे किया, आपके पास तो शायद तक चाबी भी नहीं होगी। ये सुन के वो कहता है ये हो क्या रहा है, कहीं इस कार का रियल ओनर यहाँ आसपास ही तो नहीं है। हमारा मेकर कहता है ऐसे क्या देख रहे हो यार, क्या ये कार सच में तुम्हारी नहीं है ना। ये सुन के वो हाँ मेरी नहीं है तो क्या हुआ, पर बेटे तेरी भी नहीं है। हमारा मेकर जाता है, गेट खोलता है और कार में बैठ जाता है। ये देख के वो कहता है ओए तू पागल हो चुका है क्या, सारे उठ वहां से। वो एक बुगाटी है, वो भी बहुत वो भी लेटेस्ट एडिशन की, नई जनरेशन की, तू उसके अंदर नहीं बैठ सकता साले। अगर ये हल्का सा भी टूटा खरोच आया, ये गंदा हुआ कार का ओनर तुझसे बहुत ज्यादा पैसे लेगा। यून भी कहती है प्लीज बेटर यांग उतरो वहां से। वो जाने लगती है, हम देखते हैं उसकी फ्रेंड उसको रोकती है कि प्लीज रुक जाओ नहीं तो हम भी इस मामले में इन्वॉल्व हो जाएंगे। हम देखते हैं वो हमारे यांग के पास जाती है। हमारे यांग कहता है यून क्या बात है, क्या तुम मेरे साथ इस कार में बैठना चाहोगी। अरे टेंशन मतलब ये कार मेरी ही है। ये सुन के यंग मास्टर कहता है यार इस कार का रियल ओनर कहाँ है, कौन है यार, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तो होगा क्या। हमारा यांग उसको अपनी चाबी दिखाता है, वो कहता है मेरे ख्याल से ये इस कार की चाबी है, क्यों ना मेरे जेब में है, और मैंने इसे स्टार्ट किया था। ये सुन के वो कहता है ये कैसे हो सकता है, एक कार ड्राइवर इतनी महंगी नेक्स्ट जनरेशन की बुगाटी को कैसे अफोर्ड कर सकता है, ये नामुमकिन है, मैं नहीं मानता। 50 मिलियन की डॉलर्स की ये बुगाटी ये कैसे अफोर्ड कर सकता है। हमारा मेकर कहता है मैं तुम्हें अभी भी एक चांस दे रहा हूँ, अंदर आ जाओ नहीं तो मैं चला जाऊंगा, सच में आ जा। वो कहती है क्या ये कार सच में तुम्हारी है ब्रदर। ये सुन के वो कहता हाँ तुम्हें लाइसेंस प्लेट दिखता नहीं है क्या, सच में YC जरा देखो। ये सुन के वो कहती हाँ YC यानी कि यांग चेन, ओहो हाँ सच में ये तो तुम्हारी है। ये सुन के वो कहता हाँ मैं तुम्हें फिर से नहीं बोलूंगा, मैं चला जाऊंगा, कार में बैठ जाओ अभी भी टाइम है, समझे लोग देख रहे हैं हमें। ये सुन के वो कहती ठीक है। फिर तभी हम देखते हैं वो यंग मास्टर कहता है अरे बाप रे मेरा पूरा किया कराया प्लान चौपट हो गया। जो मेन कैरेक्टर था मैंने उसे ही साइड में साइड कैरेक्टर बना दिया, मैं तो खुद साइड कैरेक्टर बनकर रह गया। उसकी दोस्त बहुत खुश होती कि वाह एक $1 मिलियन की जो कार है स्पोर्ट्स कार उसमें तुम बैठोगी। ये सुन के वो कहती हाँ मुझे नहीं पता पर लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं किसी अमीर कार में बैठूंगी। वाह क्या अगर तुम्हें बैठना है तो तुम भी आ जाओ, वैसे भी मैं टैक्सी बुला लूंगी। ये सुन के वो कहती है क्या सच में। हम देखते हैं वो उसको कार में बिठाने लगती है कि अरे बैठो प्लीज तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम भी बैठो। ये सुन के वो कहते ठीक है। वो कहती वाह इतनी बढ़िया कार मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोची। हमारा मेकर कहता है क्या ये सच में इसकी दोस्त है। मुझे याद है कुछ समय पहले जो इसकी रूममेट्स थी उन्होंने इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी, क्या पता ये तो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, ये क्या ही करेगी। हमारा मेकर उससे उसकी सीट ले लेता है। फिर वो कहता है तुम दोनों एक वो टैक्सी में आओ क्योंकि मेरे ख्याल से ये अभी भी मैंने अभी लिए ना इसलिए मुझे इसे मैं इसे थोड़ा पार्क करके आता हूँ। और हाँ तुम लोग हाँ बाओकियांग रेस्टोरेंट में आ जाना, मैं वहाँ पे हूँ जो कि हमारी सिटी यूनिवर्सिटी के बगल में ही है। ये सुन के वो ठीक है। फिर वो चली जाती है। वो उसको कहती है यून आई एम रियली सॉरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे, आई एम रियली सॉरी। ये सुन के वो नहीं कोई बात नहीं। फिर तभी हम देखते हैं वो यंग मास्टर उन पर हंसने लगता है कि देखो देखो आई बड़ी तुम लोग सिर्फ टैक्सी में बैठने की औकात रखती हो, देखो उस बंदे ने भी तुम्हें छोड़ दिया। ये सुन के वो कहती है हाँ हाँ तो तेरे को क्या लगता है उसने हमें छोड़ा, वो अपनी कार को पार्क करके आ रहा है, वो हमारे पास वापस जरूर आएगा। ये सुन के वो देखो मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन के वो कहती है तो मेरे पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, सुन तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू जैसे वो कार भी अफोर्ड करे, तू मुझे कहाँ से अफोर्ड करेगा, समझा ना, तू मेरे औकात लायक नहीं है। वो टैक्सी बुलाती है, टैक्सी में बैठ के चली जाती है। ये देख के वो कहता है अरे यार यकीन नहीं होता सच में मैंने कभी नहीं सोचा था एक टैक्सी ड्राइवर रियल उस कार का ओनर होगा। फिर वो कहता है हेलो बहना मेरी प्यारी बहना, मैं चाहता हूं कि तुम प्लीज मेरी मदद करो, मैं चाहता हूं कि तुम यांग नाम के बंदे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करोगे जो कि हमारी यांग चेंग सिटी के अंदर किसके पास इतनी महंगी कार है, क्या उसके पास कोई महंगी कार है। ये सुन के हम उसकी बहन को देखते हैं। वो कहते ठीक है मैं अभी चेक करके बताती हूँ। वो कहती है रिकॉर्ड्स के अनुसार यांग नाम के बंदे के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया और हमारे सिटी के अंदर नेक्स्ट जनरेशन की जो बुगाटी जो है वो सिर्फ 3 ही लोगों के पास है, जिसमें से एक का नाम तो फैंग है, दूसरे का नाम सोंग है और दूसरे का नाम यून चैन है। हाँ यून चैन। ये सुन के वो कह रहा है क्या कहा यून चैन, यानी कि YC उस प्लेट के ऊपर YC था, यानी वो यून चैन का था ना कि यांग चैन का। साले ने अपनी कार बता के उसको वो लेके चला गया।
फिर वो कहती है आखिरकार है कौन, क्या उसने तुम्हें बुली किया है, अपनी बड़ी बहन को बताओ। हम लोग उसको वहाँ बुलाते हैं बाओक्यांग होटल में। मैं बाओक्यांग होटल में ही हूँ इस वक्त, क्योंकि तुम्हें पता ना मैं यहाँ काम कर रही हूँ, इसलिए तुम जल्द से जल्द आओगे, हमारी फैमिली के अंडर में आता है। ये सुन के वो कहता ठीक है टेंशन मतलब, वो भी वहीं जा रहा है, मैं भी वहीं आता हूँ। हम देखते हैं वो भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है तुम्हारी टैक्सी से ज्यादा तेज मेरी तो स्पोर्ट्स कार है, तुम्हें क्या लगता है? अरे देखो वो यांगचेंग बंदा वो कहाँ है, तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ आएगा? और वैसे भी लाइसेंस प्लेट के ऊपर जो वाइस था वो एक्चुअली यूनचेन था ना कि यांगचेंग। ये सुन के वो कहती है मेरे ख्याल से वो इस वक्त यहीं कहीं होंगे, मुझे उनको ढूंढना होगा। ये सुन के वो कहते अरे कम ऑन यार, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं? ये सुन के वो कहता मैंने तुम्हें पहले ही रिजेक्ट मार दिया, सच में ना तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ भी खड़े हो। मैं तुम जैसे से बिल्कुल प्यार ही नहीं करती, नफरत करती हूँ, दूर रहो मुझसे। ये सुन के तभी एक आवाज आती है अरे औरत तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई मेरे छोटे भाई के ऊपर चिल्लाने की? तुम आखिरकार होती कौन हो जो कि मेरे छोटे भाई को ना करती हो? आखिरकार तुम्हारी औकात ही क्या है? हम देखते हैं उसकी बड़ी बहन वहां आती है। वो कहती है आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बड़े भाई को रिजेक्ट करने की? मेरे भाई को रिजेक्ट इस दुनिया में कोई लड़की नहीं कर सकती, समझे ना, कोई भी नहीं। ये सुन के वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई इस काबिल है कि वो मुझे ऑफेंड कर सके, मुझे अफोर्ड कर सके? इसकी कोई औकात नहीं है। तुम्हारे भाई में सिर्फ पैसे का गुरूर है, गुरूर। तुम हो तुम्हारी पूरी फैमिली बस पैसे का गुरूर करना जानती हो, तुम भी एकदम अपने भाई की तरह ही हो। इसके लिए तुम्हारे जैसी कोई पार्टनर ढूंढ लो। ये सुन के वो कहती है ये लड़की का मामला क्या है बे, इसको पैसे से प्यार नहीं है? अरे बाप रे ये अलग है। फिर तभी हम देखते हैं उसका भाई कहता है ब्रदर, वो कहते सिस्टर, वो कहते सिस्टर इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चलो वो जो बंदा है जो कि टैक्सी ड्राइवर जो कि यहाँ आने वाला है हमें उसको सबक सिखाना होगा। ये सुन के वो कहते ठीक है मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी है, वो आने वाला है। हम देखते हैं वो वहाँ पे आ जाता है। ये देख के वो कहते अच्छा तो ये है वो बंदा, अरे ही करिएगा। हम देखते हैं उसकी जो दोस्त होती है उनकी, वो कहती है अरे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ये सुन के वो कहती है हाँ मुझे शायद तक मदद के लिए बुला लेना चाहिए। उसकी बहन कहती है अच्छा तो ये है वो बंदा जो कि इस कार के अंदर है, इसने मेरे भाई को ऑफेंड किया है, मेरे भाई को बुली किया है, यानी हमारी पूरी लिन फैमिली को बुली किया है। ठीक है तो आने दो बाहर, मैं देखती हूँ। हम देखते हैं जो हमारी यूंज होती है वो कहती है देखो ब्रदर यांग के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना मैं पुलिस बुला लूंगी, समझे ना। ब्रदर यांग ने कुछ नहीं किया, ये मुझे प्रोटेक्ट करा और वैसे भी ये सब मामला मुझसे शुरू हुआ है तो मुझसे पंगा लो। ये सुन के जो वो बंदा होता है यंग मास्टर वो कहता है अबे साली इसने सबसे पहले तो मेरी इंसल्ट की है सबके सामने और दूसरी बात तूने भी मेरी इंसल्ट की है, इसको बाहर आने दे, मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगा। हमारा यांग बाहर आता है। हम देखते हैं वो उसको कहती है, वो कहती है तुम आ गए। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है देखो जरा अरे इसकी बुगाटी कहाँ गई, क्योंकि हमारा यांग बुगाटी नहीं लेके आया होता है, वो एक्चुअली दूसरी कार लेके आया होता है, पर लेकिन साइड में वहीं वहां पे उसकी बुगाटी भी खड़ी होती है। हाँ हमें बाद में बताया जाता है। वो कहता है देखो जरा इसकी बुगाटी अब देखो कोई एक मर्सिडीज में बदल गई है। बेकार पार्ट टाइम जॉबर के साथ यही तो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हमारी यंग भारत है वो कहते क्या हुआ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी यूं ही कहती है कि आखिरकार तुम्हें आने में इतनी देर कैसे होगी, मैं यहाँ पे इन लोगों द्वारा बुली हो रही थी। ये सुन के वो कहता आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं अपनी ये पहली कार यहाँ खड़ी करके अपनी जो दूसरी कार है जिसमें मैं आया था मैं एक्चुअली उसको लेने चला गया था। फिर वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ, अरे बाप रे तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या तो यहाँ पे फिर से अपनी बेइज्जती कराने आया है क्या मेरे हाथों? अरे रे रे रे। हम देखते हैं वो कहता है अब बस कर बहुत हो गया, मेरी बहन ने तेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ली है। वाई चैंग मतलब कि वाई सी नाम का जो नेम नंबर प्लेट है वो तेरा नहीं है, यांग चैन नहीं है, वो यून चैन नाम लिखा हुआ है, समझे? यानी इस कार का ओनर तू नहीं है, तू बस एक टैक्सी ड्राइवर है। ये सुन के वो कहता है यून चैन, अबे ये कौन आ गया बे, मैंने यह नाम नहीं सुना। फिर तभी हम देखते हैं उसकी बहन आती है। वो कहती है कि अच्छा तो ये है वो बंदा। देखो भाई मेरी बात सुन, तू एक टैक्सी ड्राइवर है, एक कार ड्राइवर है, तेरे लिए कैसा रहेगा तू मेरी कंपनी में आ जा, तेरे को महीने का $10,000 मैं दूंगी, मेरी कंपनी में आ जाए, इतने पैसे में तो तू इस कार को आराम से अफोर्ड कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात मेरे भाई के पैरों में गिर के उसके तलवे चाट के तुम माफी मांग ले तो मैं तेरे को एज ए मैनेजर की पोस्ट दे दूंगी। ये सुन के वो कहता है भूल जाओ, तुम्हारी कंपनी में कौन काम करना चाहेगा। हाँ वैसे भी मैं इतना बुरा इतना बेकार दिल वाला भी नहीं हूँ, समझे, और इतनी गिरी हुई भी औकात नहीं है मेरी, समझे ना। लगता है तुमने अपने बड़े भाई को अपने छोटे भाई को इसी तरीके से बदतमीजी तरीके से बड़ा किया, लगता है तुम्हारी फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस होगा जिसके लिए तुम इस तरह से एक्ट कर रही हो। जैसा बाप होगा जैसे ही बेटी होगी और जैसा ही भाई होगा, क्या ही कर सकते हैं, दुनिया है ही ऐसी। लगता है तुम दोनों को सबक सिखाना होगा। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो अब तेरा बहुत हो गया, तूने मेरे बड़े भाई के साथ मेरे छोटे भाई के साथ पंगा लिया, अब तुम मेरे से पंगा ले रहा है, ठीक है तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो, इसके ऊपर अटैक करो। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं हमारे यांग पे, तभी एक बंदा आता है। वो कहता है रुक जाओ, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत जो कि मिस्टर यांग को पंगा ले रहा है। वो कहता है मिस्टर यांग आप ठीक है ना। वहां पे एक बंदा आता है, वो कहता है मिस्टर यांग आप ठीक है ना। ये सुन के वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी तारीफ आप कौन है भाई साहब। ये सुन के वो कहता है ओह हाँ मैं बताता हूँ, मेरा नाम यांग यून है और मैं इस लॉबी का यानी कि बाओक्यांग रेस्टोरेंट का लॉबी
मैनेजर हूँ, मैंने सुना है, मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि आप यहाँ आने वाले हैं, सो मैं यहाँ पे आ गया आपको खुद पर्सनली लेने के लिए। हम देखते हैं वो दोनों भाई बहन शॉक्ड होते हैं कि ये क्या, मैनेजर यहाँ खुद आया है, बाओकियान होटल का मैनेजर, यानी कि सबसे बड़ा सीनियर मैनेजर यहाँ आया है, वो इसको लेने के लिए। आखिरकार ये है कौन, यांग चैंग आखिरकार है कौन? हम देखते हैं वो कहता है आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई है, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। हम देखते हैं वो लड़की कहती है मिस्टर मैनेजर आखिरकार ये बंदा है कौन, आप इससे इतनी ज्यादा पोलाइटली बात क्यों कर रहे हैं? ये सुन के वो कहती है अबे औरत, पागल औरत, तो पता नहीं है मिस्टर यांग हमारे बाओकियांग होटल के बाओकियांग रेस्टोरेंट के यानी कि हमारे ग्रुप के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं। ये सुन के जो यून जो होती है वो भी हैरान हो जाती है कि क्या सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर? वो पूछती है क्या सच में, यानी तब तो वो स्पोर्ट्स कार सच में तुम्हारी थी? ये सुन के वो कहता हाँ, वाईसी का मतलब है यांग चैन ना कि यून चैन, सच में वो मेरी ही कार है। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो यानी ये पूरा रेस्टोरेंट यानी तुम्हारा है, यानी ये सब कुछ तुम्हारा है, तब तो यानी ये दोनों भाई बहन ऐसे ही यहाँ पे झूठे अपनी तनके कर रहे हैं। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैनेजर आप कोई गलती तो नहीं करे ना, आप कहीं यून चैंग के बारे में तो बात नहीं करे जो कि आप यांग चैंग कर रहे हैं, आपसे कोई गलती तो नहीं होगी ना? ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर, अरे ये तो बस एक टैक्सी ड्राइवर है। ये सुन के वो कहता आई नो मैं जानता हूँ, पर लेकिन ये एक बहुत बड़े अमीर फैमिली के यंग मास्टर है, इनको अपनी जिंदगी अपनी लो प्रोफाइल रखना अच्छा लगता है, ये पार्ट टाइम के लिए बस इस तरीके का काम करता है। ये भी बहुत बड़ी बोले तो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर लेकिन ये अपनी फैमिली की पावर कभी यूज नहीं करते, समझे ना? तुम्हारी फैमिली की तरह नहीं है कि जो कि बस थोड़ी सी ऊपर आने के बाद इतनी ज्यादा नखरे करने लगी है, समझे ना? खैर कोई बात नहीं, मैं इससे अपने सुपीरियर से इस बारे में बात करूंगा, और जो तुम्हारी जिस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ती हो, जिस यूनिवर्सिटी में भी तुम काम करी हो, उस यूनिवर्सिटी के मैं प्रिंसिपल ली से भी इस बारे में बात करूंगा, और तुम्हारे और मेरे बीच में जो संबंध है वो मैं तोड़ता हूँ, तुम्हारी फैमिली के बीच में जो संबंध है वो भी मैं तोड़ता हूँ, समझे ना? बाकी सब अब तुम खुद समझ जाओ कि क्या होने वाला है। ये सुन के उसकी बहन को आता है गुस्सा, वो अपने भाई को एक जोरदार लाफा मारती कि साले कमीने भाई ये सब तेरे कारण है। ये सुन के बोलता है बहना मैंने क्या किया आखिरकार? फिर उसको मिस्टर यांग के यानी हमारे यांग सिंह के आगे गिरवाती है। वो कहती है मिस्टर यांग प्लीज मैं आपसे इस बार में माफी मांगती हूँ और तू मिस्टर यांग से माफी मांग। फिर वो कहता है आखिरकार क्यों, मैं माफी क्यों मांगी? और बहना तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, छोड़ो मुझे। ये सुन के वो कहती है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया, तुम ये क्या करने वाले हो? हम देखते हैं वो एक ईंट उठाता है और हमारे यांग चैंग की बुगाटी की नई वाली बुगाटी के पास जा रहा होता है। ये देख के उसकी बहन घबरा जाती है कि नहीं ये बहुत ज्यादा महंगी कार है, अगर इसने इसे तोड़ दिया मिस्टर यांग की तो मिस्टर यांग वैसे भी ऑफेंड हो चुके हैं, वो और ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे, रोको उसे। हम देखते हैं यून घबरा जाती है कि यांग वो तुम्हारी कार को तोड़ देगा। ये सुन के बोलता है टेंशन मत लो, तोड़ देगा तो इसके पूरे बाप से मैं पैसा लूंगा इसका, वो भी डबल में। हम देखते हैं वो एक्चुअली यांग की नहीं अपनी कार की तरफ जाता है और अपनी कार को तोड़ने लगता है। ये देख के वो कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो मेरे भाई, तुम अपनी कार को क्यों तोड़ रहे हो? हम देखते हैं वो अपनी कार को जब तोड़ देता है वो कहता है हेलो हाँ फादर देखिए मैं हमारी लिन फैमिली की बिजनेस को हैंडल करने के लिए आ रहा हूँ, मैं अपनी इस फ्रीली लाइफ को गुड बाय कहके अब मैं अपनी फैमिली बिजनेस पे अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहूंगा। फिर वो कहता है सिस्टर तुम्हारा शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए और हमारी फैमिली और हमारी लिन फैमिली का ऐसे इतने सालों से ध्यान रखने के लिए, उसका बिजनेस हैंडल करने के लिए। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ अब फ्यूचर में कोई मिस्टेक नहीं होगी, अब मैं भी अपना काम एकदम ढंग से करूंगा। ये देखिए हमारा यांग कहता है बहुत बढ़िया मजा आ गया, ये शो तो लाजवाब था, शुक्र है तुम्हें एंड टाइम में तुम्हारी आंखें खुल गई। फिर वो माफी मांगता है, वो कहता है मिस्टर यांग पहले तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दूसरी बड़ी बात है हाँ आई नो मैं अभी भी आपसे नफरत करता हूँ पर लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी मदद की, मेरी आंखें खोल दी। फ्यूचर में जब भी आपको किसी चीज की कोई जरूरत हो तो एज ए छोटा भाई समझ के मुझे बुला लीजिएगा। ये समझ के वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, इतना पोलाइट में तो यार मैं भूल चुका हूँ। हम देखते हैं उसकी बहन को आता है गुस्सा, वो कहता है यांग चैंग तुमने मेरा सारा बनाया प्लान बेकार कर दिया तुम कमीने। ये सुन के वो कहता है अब तेरे को क्या हुआ, तू इतनी गुस्से में क्यों है, सारा मामला तो निपटा गया, अब तेरे को क्या हुआ यार आखिरकार मैंने तेरा प्लान कहाँ से बिगाड़ दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा किस प्लान के बारे में। फिर वो कहता है ठीक है भूल जाओ, खैर तुम दोनों भाई बहनों में तुम्हारी फैमिली में क्या क्या चल रहा है मुझे से क्या, चलो हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, आ जाओ यून। हम देखते हैं वो लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं जो उसकी फ्रेंड जो होती है वो कहती है उसने अपनी ही कार तोड़ दी। बाप रे, जब वो आपकी कार की तरफ जा रहा था तो मैं घबरा गई थी कि बाप रे कहीं आपकी सच में कार नहीं तोड़ दे। ये सुन के वो कहता है अरे टेंशन मत लो, मेरी कार को अब तक कोई तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जितनी मेरी कार की कीमत है उससे 2 गुना टूटने पे उसकी कार की कीमत बढ़ जाएगी, तो उनको डबल पेमेंट मुझे देनी होगी। फिर वो कहता है यून क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही, क्या हुआ तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करूं, ये पसंद नहीं आ रहा क्या? ये सुन के वो कहती है नहीं एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ किस रीजन के कारण बुलाया है, वो रीजन मैं तुम्हें मुझसे उस बारे में बात करना चाहती थी। ये सुन के वो कहता है क्या रीजन, कैसा रीजन, क्या बात है? ये सुन के वो कहता है एक्चुअली ये वही हॉस्पिटल वाले मतलब कि रेस्टोरेंट वाले कांड के कारण है, मेरे दोनों रूममेट्स के बारे में। एक्चुअली उनकी फैमिली भी बहुत अमीर है, बड़ी फैमिलीज हैं, और वो लोग और मेरी जो स्कूल वाले टीचर्स वगैरह ये सब लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं, मुझे मजबूर करें, मुझसे होप लगा रखे हैं कि मैं उन लोगों को ऐसा एक चांस दे दूँ, पर लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। ये सुन के वो कहती है उसकी फ्रेंड मिस्टर यांग एक्चुअली ये उस मैटर के बारे में बात करिए, ये फंस चुकी है कि ये क्या करे, मैंने भी इसे कई बार एडवाइस दी है पर लेकिन फिर भी ये एक्चुअली कंफ्यूज है कि ये करे कि ना करे।
करे, क्योंकि ये अपने उस बार में पहले ही फ्यूचर के बारे में प्रेटेंड कर ली थी कि क्या हो सकता है क्या नहीं। इसलिए ये अभी भी इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा परेशान है, इससे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। इसलिए ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तुम कह क्यों नहीं देती कि इन सब के पीछे हेंजी का हाथ था, और अपने दोस्तों को भी कह दो कि सच सच बता दे कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड हेंजी था, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो अगर तुम अभी भी अपने आप को होल्ड ऑन रखोगी तो मामले में तुम और ज्यादा फंसती चली जाओगी, ये दलदल में तुम फंसती चली जाओगी। देखो हेंजी इतना बड़ा कोई बड़ा मैटर नहीं है, हमें हमें तुम्हें जस्टिस दिलाने के लिए ये सब कुछ करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हेंजी तुम्हें फ्यूचर में फिर से इसी तरीके से हैरेस करेगा। ये सुन के वो कहती है आई नो हेंजी करेगा, मैं भी चाहती हूँ कि हेंजी जेल चले जाए, पर लेकिन मेरे जो दोनों रूममेट है वो हेंजी के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हेंजी के फादर या वो ग्रुप के मतलब कि बॉस है, मतलब कि प्रेसिडेंट है, उनको ऑफेंड करना मतलब मौत को दावत देना है। ये सुन के वो कहता है अरे ये बस एक बकवास मैटर है, वो बस एक छोटा सा आदमी तो है, टेंशन मत लो, अपने तो कॉन्फिडेंस रखो, मैं जानता हूँ तुम ये कर लोगी, मुझे पूरा भरोसा है। और यही बात या वो ग्रुप्स की यानी उसके फादर की ग्रुप की वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, उसे हम देख लेंगे, टेंशन मत लो, कल सुबह तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी कि या वो ग्रुप अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये सुन के वो कहती है क्या सच में, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर मामा कहता है चलो अब हम लोगों ने खाना खा लिया, चलो अब हम लोग एक मूवी देखने जाते हैं। ये सुन के बोलते हाँ चलो, और हम देखते हैं। मामा कहते उसको देखिए कहता है बाप रे ये औरत तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, लगता है इसने अपनी शर्म खो दी है। आई नो खैर कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरी दोस्त वैसे भी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड है, तो मैं इसके बारे में सोचता हूँ। फिर तभी हम देखते हैं वो लड़की हमारी यांग को इस तरह अपने ऊपर इस तरह नजर देखती हुई देखती है, कहती है कि क्या ही मिस्टर यांग मुझ पर क्रश तो नहीं हो गई, ये मुझे इस तरह से घूर घूर के देख रहे हैं। वो शर्माने लगती है। फिर हम देखते हैं हमारा मेकअप कहता है ला मेरी चाबी ला रहे मैनेजर, हम लोग चलते हैं। वैसे भी मेरी स्पोर्ट्स कार खराब तो नहीं हुई ना, और वैसे भी उन दोनों का क्या हुआ, क्या वो दोनों चले गए? ये सुन के वो कहते हैं हाँ मिस्टर यांग वो दोनों चले गए, टेंशन मत लीजिए, हम लोग आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे, आपकी सेफ्टी का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। ये सुन के वो कहता है मैनेजर यांग देखिए वैसे तो मैं आपके काम से बहुत सेटिस्फाई हो चुका हूँ, और आपके बॉस से भी मैं एक दिन मिलकर ऐसे आपके बारे में बताऊंगा और आपको ऐसे प्रमोशन दिलाने की कोशिश करूंगा। ये सुन के वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर यांग मेरे पर इतना ज्यादा अच्छा एहसान करने के लिए। हम देखते हैं फिर देखिए हमारे देखते हैं विला नंबर 8 का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं यून जो यूज होती है वो अपने मतलब कि एक अंकल को बता रही होती है। उसका अंकल कहता है अच्छा तो ये बात है, यानी वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी फैमिली एक सीक्रेट फैमिली है, बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली है, मतलब कि पैसों के मामले में भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और मार्शल आर्ट के मामले में भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसा तुम मुझे बता रही हो कि वो विला नंबर 1 का वो बंदा वो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। ये सुन के वो कहती है हाँ मुझे अब तक उसकी रियल आइडेंटिटी पता नहीं चली कि वो क्या है, वो हमेशा बस लो प्रोफाइल रख के रखता है। ये सुन के वो कहता है देखो क्या बोलते हैं उसने हमारे पास याओ ग्रुप के मतलब कि याओ वो ग्रुप के 49% शेयर हमारे पास है, तो तुम इंतजार करो, टेंशन मत लो, हम उनको तो देख लेंगे, हम उनकी तो आईपी देख लेंगे। पर देखिए मेन बात अभी ये है कि याओ जो ग्रुप जो है वो इतना भी पावरफुल, वो इतना बहुत थोड़ा पावरफुल है, पर लेकिन वो यंग मैन ये चाहता है कि हम उसको तोड़ दे, पर लेकिन उससे पहले हमें उसकी रियल आइडेंटिटी कंफर्म करनी होगी। तभी हम देखते हैं वहाँ आंट लेन आती है, उसको देख के वो कहती है आंट लेन आप यहाँ? ये सुन के वो तो हाँ वो कहती है मिस एक्चुअली मिस्टर यांग वो आ चुके हैं अपने घर पे और उनके पास एक और स्पोर्ट्स कार लेके आए हैं वो। ये सुन के वो कहती है क्या कहा एक और स्पोर्ट्स कार? ये सुन के वो हाँ वो बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है और वो एक कमाल की टॉप ब्रांड की कार है। ये सुन के वो कहती है वो फिर वो बताती है डैड, हाँ बंदा जो सामने बैठा होता है वो एक्चुअली उसका डैड होता है। वो कहता है डैड चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, लगता है उनके पास बहुत पैसा, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उनकी क्या लिमिट है क्या नहीं, चलिए आइए मेरे साथ। फिर वो कहती है फिर वो कहता है कि नहीं रहने दो। ये सुन के वो कम ऑन डैड आइए ना, देखिए उनके पास एक कमाल की स्पोर्ट्स कार आई है, वो बहुत मिलियनर्स की होगी, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, वो शायद तक अल्ट्रा रिच फैमिली से तो बिलोंग करते होंगे, वो हमारी जनरेशन के अब तक के सबसे ज़्यादा शायद तक अमीर बंदे होंगे। ये सुन के वो कहता है अच्छा तब तो ऐसी बात है, तो ठीक है चलो देखते हैं। फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेन गेट बैठा होता है, वो कहता है आखिरकार क्या बात है, आंटी ने अब तक कॉल नहीं किया, सुबह तो उन्होंने कहा था कि उनको कुछ काम है, क्या बात हुई होगी। फिर तभी हम देखते हैं वो देखने लगता है मतलब कि वहाँ पे अपने फोन में सिक्योरिटी गार्ड का देखने लगता है। वो कहता है अरे ये न्यूज़, अरे ये तो वही लड़की है ना जिसको मैंने सुबह ड्रॉप किया था, हाँ जानता था ये होना ही था, मैंने इसे पहले ही मना किया था कोई उल्टा काम मत करना, पुलिस के हाथों पकड़ी गई, क्या कर सकते। वो कहता है पर लेकिन वैसे तो देखा जाए तो इसने कुछ गलत काम नहीं किया है, क्योंकि ये एक लॉयल वाइफ है, ये अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती है कि अपने हस्बैंड के लिए ये सारे कुछ भी करने के लिए तैयार है। यानी कि इस तरह की औरत किसी को धोखा तो नहीं दे सकती, इसकी चीज की मैं तारीफ करता हूँ, पर बेचारी। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ सिस्टम आती है, वो कहती है तभी वहाँ सिस्टम आती है, वो कहती है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक और बैड रिव्यू मिला है, एज ए क्रेडिट के रूप में आपको थोड़ा बोनस भी दिया जाएगा, एक्सपीरियंस पॉइंट, और एज ए कांग्रेचुलेशन होस्ट हम आपको एज ए रिवॉर्ड के रूप में जो याओ ग्रुप जो है उसने कितने कितने गलत काम किए हैं, रिवॉर्ड के रूप में हम उनके सारे एविडेंस आपको देते हैं, आपके लिविंग रूम में है वो, आप जाके सारे एविडेंस को पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या गलत काम किए हैं। फिर वो कहता है क्या सच में? अरे वाह, यानी सिस्टम तुम तो बहुत ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुमने वाओ वुंग ग्रुप के मतलब कि वो जो हेंजी के फादर का जो ग्रुप होता है उसके जितने भी क्रिमिनल डाटा बेस है तुमने वो ढूंढ लिया, यानी कि मुझे यूई की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको ढूंढने के लिए। वाह
वाह क्या बात है। फिर तभी सिस्टम उसके कान के पास आती है, वो कहती है और होस्ट एज आपने हमारे लिए इतना ज़्यादा कम्प्लीमेंट दिया है जिसके लिए एज अ कंपनसेशन के रूप में, मतलब कि एज अ बोनस के रूप में हम आपको एक रिवॉर्ड और देते हैं, और वो है एक मैजिकल ड्राइवर की एक ड्राइविंग सुपर स्किल। ये सुन के वो कहता है क्या 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 कैसी कैसी स्किल, और क्या ये काम क्या करती है, और मुझे नहीं पता कि ये किस प्रकार से काम करेगी, मुझे बताओ जरा। ये सुन के वो उसे बताती है कि आपके हाथ में चाहे कैसी भी कार क्यों ना आ जाए, चाहे एक छोटी सी एल्टो कार भी क्यों ना आ जाए, आप उसको भी एज गॉड लाइक सुपर कार की तरह चला सकते हैं, और चाहे कैसी भी उबड़ खाबड़ रोड आ जाए, कैसा भी मूवमेंट क्यों ना आ जाए, आप कार को बड़े स्मूथली चला सकते हैं, और सक्सेसफुली हमने वो आपके दिमाग के अंदर डाल दिया है। ये सुन के वो कहता है क्या सच में, यानी अब मेरे पास एक मैजिकल कार स्किल आ चुकी है, ड्राइविंग स्किल आ चुकी है, वाह सच में, यानी कि अब मैं एक सुपर ड्राइवर बन चुका हूँ, सुपर रेसर बन चुका हूँ। फिर तभी वहां पे हमारे यहाँ के घर की बेल बजती है। ये सुन के वो कहता है क्या आखिरकार इतनी आधी रात हो गई, अब कौन आया होगा। वहां पे यूई होती है, मतलब कि विला नंबर 8 की, वो कहती है मिस्टर यांग आप वापस आ गए, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया हो आपके रेस्ट के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब दोस्तों गेस कीजिए कि यूई यहाँ पे क्या लेके आई होगी, उसके हाथ में एक थैला है और वो यहाँ क्या करने आई होगी। ये बड़ा सस्पेंस है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि चैप्टर बड़े हैरेसिंग वाले, बड़े खतरनाक वाले हैं। क्या चलो मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।